जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 33 श्लोक क्रमांक 16 एवं 17। श्लोक 16। पयः फेन निभाशय्या दान्ता रुक्म परिच्छदाः आसनानि च हैमानि सुस्पर्शास्तरणानि च। शब्दार्थ। पयः दूध का, फेन फेन, निभाः सदृश, शय्याः पलंग, दांताः हाथी दांत के, रुक्म सुनहले, परिच्छदाः पर्दों सहित, आसनानी कुर्सियां तथा बेंचें, च तथा, हैमानी सोने की, सुस्पर्श छूने में मुलायम, आस्तरणानी गद्दियां, च तथा। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। यहाँ पर कर्दम मुनि के घरेलू ऐश्वर्य का वर्णन हुआ है। चादर तथा चटाइयाँ दूध के फेन के समान श्वेत थीं, कुर्सियां तथा बेंचें हाथी दांत की बनी थीं और वे सुनहरी जरीदार वस्त्र से ढकी थीं, तथा पलंग सोने के बने थे जिन पर अत्यंत मुलायम गद्दियां थीं। श्लोक 17। स्वच्छ स्फटिक कुड्येषु
महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः स्वच्छस्फटिककुड्येषु महामारकतेषु च रत्नप्रदीपा आभान्ति ललना रत्नसंयुताः। शब्दार्थ: स्वच्छ, शुद्ध, स्फटिक, संगमरमर, कुड्येषु, दीवालों पर, महामारकतेषु, मूल्यवान मरकत मणि से अलंकृत, च तथा, रत्न प्रदीपाः, मणियों के दीपक, आभांति, चमकते हैं, ललनाः, स्त्रियां, रत्न, आभूषणों से, संयुताः, अलंकृत। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद: घर की दीवालें उत्तम कोटि के संगमरमर की थीं और बहुमूल्य मणियों से अलंकृत थीं। वहां प्रकाश की आवश्यकता नहीं न थी, क्योंकि इन मणियों की किरणों से घर प्रकाशित था। घर की सभी स्त्रियां आभूषणों से अलंकृत थीं। तात्पर्य: इस कथन से पता चलता है कि गृहस्थी का ऐश्वर्य बहुमूल्य मणियों, हाथी दांत, अच्छे संगमरमर तथा सोने और मणियों के बने साज सामान से प्रदर्शित होता था। कपड़े भी सुनहरी जरी से युक्त थे। हर वस्तु का कुछ न कुछ मूल्य होता था। वहां आज के जैसा साज सामान न था, जो मूल्य रहित प्लास्टिक या निम्न धातु का बना होता है। वैदिक सभ्यता का ढंग था कि घरेलू कामकाज में जो भी वस्तु प्रयुक्त होती थी, वह मूल्यवान होती थी। आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनका विनिमय किया जा सकता था। इस तरह यदि किसी का सामान टूट भी जाए तो उसका भी मूल्य होगा। आज भी भारतीय जन अपने घरों में इसी पद्धति को अपनाते हैं। वे धातु के बर्तन तथा स्वर्ण भूषण या चांदी के बने बर्तन और सोने की जरी वाले मूल्यवान रेशमी वस्त्र रखते हैं, जिससे आवश्यकता पड़ने पर विनिमय में उन्हें कुछ धन मिल सके। उधार देने वालों तथा गृहस्थों के बीच ऐसा विनिमय चलता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्त वृंद, हरे कृष्ण।
उपस्थित सभी भक्तों का आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में बहुत हार्दिक स्वागत है। और जो भी भक्त फेसबुक लाइव पर जुड़े हैं, सभी भक्तों का आशीर्वाद चाहते हुए हम आज का प्रवचन प्रारंभ करते हैं। तो इस श्लोक में माता देवहूति के घर में क्या वैभव, क्या ऐश्वर्य था, उसका वर्णन किया गया है। और तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने उस जमाने की जो जो पहले के जो युग थे, उन युगों में घर के अंदर कैसा धन होता था और आज कलयुग में कैसा धन है, उसकी तुलना की है। जहां श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि आज जो धन है वो अधिकतर प्लास्टिक या निम्न श्रेणी के धातु का होता है, परंतु पिछले युगों में जो घरों में धन होता था वह श्रेष्ठ धातु का सोना, चांदी, मणि, माणिक्य इत्यादि ये सब होते थे। तो आज प्रवचन में हमारा विषय ये रहेगा कि ये धन धन तो हम सभी चाहते हैं, विशेष करके जो हम गृहस्थ हैं सभी धन की कामना करते हैं। तो भौतिक स्तर पर कौन सा धन सर्वश्रेष्ठ होता है, विशेष करके हम सोने के ऊपर जोर देंगे, सोना के ऊपर में चर्चा करेंगे कि भौतिक जीवन में सोना का क्या स्थान है, स्वर्ण का क्या स्थान है, और पारमार्थिक जीवन में जो परमार्थ के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके जीवन में सोना का क्या स्थान है। और फिर भगवान के जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं वो इस धन को क्या करते हैं वो हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि अभी जो धन होता है वो निम्न श्रेणी के धातु का होता है कलयुग में। तो सबसे पहले ये बात देखते हैं कि धातु के कितनी श्रेणियां होती है। तो भागवत के ये जो श्लोक है जो यहाँ पर हमने इधर लिखा है, चौथा स्कंद 25वां अध्याय 14वां श्लोक, इसमें इसमें यह वर्णन है कि घर जो था वो 3 श्रेणी के धातुओं का था। 3 श्रेणी के धातु, सोना, चांदी और लोहा। तो अब वो आप उस श्लोक में देख सकते हैं। मूल बात इसमें यह है कि इसकी टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, धातु भी ही राजस, सात्विक, तामसे है, कि धातु भी 3 श्रेणी के होते हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले, 3 श्रेणी के धातु। तो इस संसार में प्रत्येक वस्तु इन 3 श्रेणियों में आती है, तो धातु भी आना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि 3 प्रकार की धातुएं, सोना, चांदी तथा लोहा, ये प्रकृति के 3 गुणों के सूचक हैं। तो सोना किसका सूचक है? सतोगुण का, चांदी रजोगुण का तथा लोहा तमोगुण का प्रतीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम समझते हैं कि सभी जो धातुएं हैं, इन धातुओं में सोना या स्वर्ण, गोल्ड सर्वश्रेष्ठ होता है, सतोगुण का होता है। अब स्वर्ण धातुओं में सर्वश्रेष्ठ है, इसका क्या और कोई प्रमाण है? तो इसका प्रमाण भगवान श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। 11वें स्कंध में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, कि हे उद्धव मैं धातुओं में स्वर्ण हूं। तो भगवत गीता में जिस तरह भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है, 11वें स्कंध में उद्धव गीता में भी भगवान ने अपनी विभूतियों का विस्तार में वर्णन किया है। वहां पर भगवान इस स्वर्ण के बारे में कहते हैं कि धातुओं में मैं स्वर्ण हूं, अर्थात धातुओं में स्वर्ण सर्वश्रेष्ठ है। तो इससे यह सिद्ध होता है कि धातुओं में स्वर्ण यदि सर्वश्रेष्ठ है, तो पहले के युगों में जो धन है, सर्वश्रेष्ठ धन जो स्वर्ण को ही माना जाता था, और स्वर्ण बहुत अधिक मात्रा में पहले के युगों में रहता था। अब हमने तो पहले के युगों में देखा नहीं है, या कभी कोई देखा होगा तो इस जन्म में तो हमें कुछ याद नहीं है। तो इसीलिए शब्द प्रमाण के आधार पर जो भी कुछ भागवत में बताया गया है उसी को प्रस्तुत करेंगे, उसी के ऊपर हमें विश्वास रखना होगा। शब्द प्रमाण ही मूल प्रमाण होता है। जब महाराज परीक्षित का जन्म हुआ था तो उनके जन्म पर किस प्रकार का दान दिया गया था वो यहाँ पर भागवत में वर्णन आता है। हिरण्यम गाम महीम ग्रामान हस्त्य श्रावन नृपतिर्वरान
प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्य प्रजातीर्थे सतीर्थवित्। कि पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, सबसे पहले यहां पर बताया गया है सोना, सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहां और कब दान देना चाहिए। तो आज के युग में हम देखते हैं कोई किसी ब्राह्मण को सोना, भूमि ये सब दान नहीं देंगे। ये दान केवल बेटी को शादी में देते हैं, दहेज में, और किसी को ऐसे दान नहीं देते हैं। परंतु उस समय पुत्र के जन्म पर ब्राह्मणों को भी सोना, भूमि, गांव ये सब कुछ दान में दिए गए थे। तो यदि दान इस स्तर का है तो उनके स्वयं के पास किस स्तर का धन होता होगा उसकी हम कल्पना कर सकते हैं, या हो सकता है हमारे लिए कल्पना करना भी बहुत कठिन हो। तो ये तो इस तरह का तो दान ही दिया जाता था, सोना। अब हम देखते हैं ध्रुव महाराज के पास कैसा ऐश्वर्य था। जब ध्रुव महाराज वन में तपस्या करके भगवान श्री विष्णु को प्राप्त करके लौटे अपने पिता के पास, तब उनके पिता के महल का जो ऐश्वर्य है उसका वर्णन भागवत में किया गया है। महामणि व्रातमये सतस्मिन् भवनोत्तमे लालितो नितराम पित्रा न्यवसद्दिवि देववत। कि ध्रुव महाराज अपने पिता के महल में रहने लगे। अब वो लौट आए हैं भगवान को प्राप्त करके। अब वो महल का यहाँ पर वर्णन आएगा। इसमें एक बात यह है कि आज का जो श्लोक है, ये जो श्लोक है ये भागवत में बहुत कॉमन श्लोक है। जहां पर भी बहुत ऐश्वर्यशाली महल का वर्णन किया जाता है तो आप देखेंगे यही वाला श्लोक बार बार आता है। यह श्लोक करीब 5 बार दोहराया गया है। यही श्लोक, यही शब्द, प्राय 80-90% यही शब्द है। तो ध्रुव महाराज में भी हम देखेंगे यही श्लोक आएगा। जब भगवान सुदामा को बहुत धन देंगे तब भी वही श्लोक आएगा। इंद्र के वैभव में भी वही वाला श्लोक आता है। महारानी रुक्मिणी का वैभव का जब वर्णन आता है तो भी वही श्लोक दोहराया जाता है। तो ये श्लोक बार बार आता है। इससे समझ में आता है कि ये पहले के युगों में कॉमन स्टैंडर्ड था। तो जहां ये श्लोक फिर आएगा हम आपको वो दिखाने का फिर प्रयास करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि महल की जो दीवारें थी कैसी थी? दीवारें अत्यंत मूल्यवान मणियों से सज्जित थी। तो दीवाल ही इस तरह के मणियों से सज्जित थे तो कैसा उनके पास धन रहता होगा। उनके वत्सल पिता ने उनकी विशेष देखरेख की और वे उस महल में उसी तरह रहने लगे जिस प्रकार देवतागण स्वर्ग लोक में अपने प्रासादों में रहते हैं। अभी तो ये ध्रुव लोक का वर्णन है ही नहीं, ध्रुव लोक तो बाद में आएगा। अभी तो अपने पिता के महल में रह रहे हैं, उसी के लिए कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक के जैसा था। अब ये जो श्लोक है 61वां, ये यदि आप तुलना करेंगे तो आज का जो भागवत का श्लोक है प्राय समान श्लोक है। प्राय सभी वही वाले शब्द हैं। पय फेन निभा शय्या दांता रुक्म परिच्छदा, ये पहला लाइन तो पूरा सेम है। तो यहाँ भी वही बात कह रहे हैं कि महल में जो शयन शैया थी वे दूध के फेन के समान श्वेत अत्यंत मुलायम थी। उसके भीतर की पलंगे हाथी दांत की थी जिनमें सोने की कारीगरी थी। पलंग में सोने की कारीगरी। तो अभी तो हम सोना को किस तरह से छुपा के रखते हैं, चोर उचक्कों से बचा के रखना पड़ता है। घर में भी यदि सेफ ना हो तो बैंक में रखना पड़ता है। यहाँ पर तो पलंग का कारीगरी ही सोने का है। कुर्सियां, बेंचें, अन्य आसन, सामान सभी सोने के बने हुए थे। और केवल इतना ही नहीं, फिर उसके आगे मणि माणिक्य उन सब का भी वर्णन है। राजा का महल संगमरमर की दीवालों से घिरा था जिन पर बहुमूल्य मरकत मणियों से पच्चीकारी की गई थी। दीवालों पर मणियां थी और जिन पर हाथ में प्रदीप्त मणि दीपक लिए हुए सुंदर स्त्रियों जैसी मूर्तियां लगी थी। तो अभी तो असली स्त्री के हाथ में भी मणि नहीं मिलता है। यहाँ पर दीवाल में जो स्त्रियों का कारीगरी किया गया है, जो मूर्तियां बनाई गई है, उनके हाथ में आप देखिए कि मणि का दीपक है। हाँ, अभी तो जीवित स्त्री के हाथ में एक मणि मिल जाए तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर जो मूर्ति है उनके हाथ में मणि का दीपक है। तो इस समझ सकते हैं कि किस स्तर का, किस लेवल का धन होता था उस समय, कैसा ऐश्वर्य था। तो ये ध्रुव महाराज का ऐश्वर्य। अब हम देखते हैं यहाँ पर आगे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र के पास और इन जनरल अयोध्या वासियों का क्या ऐश्वर्य था।
अयोध्या का वर्णन देखते हैं। तो ये भागवत के 9वें स्कंद में आता है। अब यहाँ पर भगवान रामचंद्र वनवास से लौट गए हैं। भगवान रामचंद्र अपने पूर्वजों के महल में गए। अब ये महल का वर्णन आता है। तो ये सब बातें ना महत्वपूर्ण है। अक्सर हम जब भागवत पढ़ते हैं तो इन डिटेल्स को हम स्किप मार जाते हैं कि ठीक है अभी ये क्या करना है, मणि माणिक्य सोना वगैरह लेके। लेकिन श्रीला प्रभुपाद एक जगह कहते हैं श्रीमद् भागवत के एक शब्द को समझने के लिए 100 वर्ष चाहिए। एक एक शब्द में बहुत अर्थ होता है, तो उसको ध्यान से पढ़ने का समझने का प्रयास करना चाहिए। खैर, तो यहाँ कह रहे इस महल के भीतर विविध खजाने तथा मूल्यवान अलमारियां थीं। प्रवेश द्वार के दोनों ओर की बैठकें मूंग से बनी थी। आंगन वैदूर्य मणि के खंभों होगा यहाँ पर, खंभों से घिरा था। तो खंबा ही वैदूर्य मणि का था यहाँ पर। फर्श अत्यधिक पॉलिश की हुई मरकत मणि से बनी थी और नींव संगमरमर की बनी थी। अभी भागवत में जहां भी धन ऐश्वर्य का वर्णन आता है वहां पर स्फटिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो स्फटिक शब्द का अर्थ होता है कि क्रिस्टल, जो हम अंग्रेजी में क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल या क्वार्ट्स, स्फटिक मणि। प्रभुपाद ने भागवत में अधिकतर जगहों पर स्फटिक का जो अनुवाद किया है वो प्रभुपाद ने लिखा है मार्बल, संगमरमर। तो अवश्य ही ऐसा हमें लगता है कि वो कोई अलग ही स्तर का, अलग श्रेणी का संगमरमर होता होगा। सारा महल झंडियों तथा मालाओं से सजाया गया था एवं मूल्यवान चमचमाते मणियों से अलंकृत किया गया था। पूरे महल में मणियां ही मणियां थी। महल पूरी तरह मोतियों से सजाया गया था और धूप दीप से घिरा था। और अवश्य इतना तो हम समझ ही सकते होंगे कि यहाँ पर कुछ भी डुप्लीकेट या आर्टिफिशियल तो नहीं होता होगा। तो एक एक मोती का क्या कीमत होता है। यहाँ पर मोती को तो महल से सजाने के लिए रखे हैं, ऐसा नहीं कि लॉकर में। महल के भीतर के स्त्री पुरुष देवताओं के समान थे और वे विविध आभूषणों से अलंकृत थे। ये आभूषण उनके शरीरों में पहने जाने के कारण सुंदर लग रहे थे। अभी एक आभूषण पहन के बाहर निकले तो डर लगता है। आभूषणों को पहनने की जगह केवल भर के रखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी स्त्री पुरुष सब आभूषणों से अलंकृत होते थे। तो ये था अयोध्या का वैभव। अब भगवान श्री कृष्ण के पास चलते हैं। दशम स्कंद में देखते हैं मथुरा का वैभव। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा आए, उन्होंने मथुरा में जब प्रवेश किया तो मथुरा में उन्होंने किस प्रकार का वैभव देखा। तो भगवान वहां पर क्या देखते हैं। भगवान ने देखा कि मथुरा के ऊंचे ऊंचे दरवाजे तथा घरों के प्रवेश द्वार स्फटिक के बने हैं। मथुरा के दरवाजे मतलब पूरा शहर में स्फटिक मणि ही मणि है। इसके विशाल तोरण तथा मुख्य द्वार सोने के हैं। इसके अन्न गोदाम तथा अन्य भंडार तांबे तथा पीतल के बने हैं और इसकी परिखा खाई अप्रवेश्य है। अभी तो अन्न गोदाम में अन्न भरपूर मात्रा में मिल जाए वही बहुत बड़ा बात हो जाएगा। तो अन्न गोदाम में अन्न का क्या कहना, यहाँ तो उसके वो गोदाम भंडार वही तांबा पीतल के बने हुए हैं। मनोहर उद्यान तथा उपवन इस शहर की शोभा बढ़ा रहे थे। मुख्य चौराहे सोने से बनाए गए थे। हाँ? मतलब सोना क्या क्या चीज में लगता था। देखिए, चौराहा, सड़क का चौराहा को सोना से बनाया गया है। और उसकी इमारतों के साथ निजी विश्राम उद्यान थे। साथ ही व्यापारिकों के सभा भवन तथा अन्य अनेक इमारतें थी। मथुरा उन मोर तथा पालतू कबूतरों की बोलियों से गूंज रहा था जो जालीदार खिड़कियों के छेदों पर, रत्न जटित फर्शों पर तथा खंभेदार सज्जों और घरों के सामने के सज्जित धरनों पर बैठे थे। तो उस समय मोर की बोलियों से गूंजता था। अभी जहां भी जाऊं कुत्तों के भौंकने की आवाजें आती है। तो ये कलयुग है। ये छज्जे तथा धरने वैदूर्य मणियों, हीरो, स्फटिकों, नीलमों, मूंगों, मोतियों तथा हरित मणियों से सजाए गए थे। इनको सजाया गया था। अभी मथुरा के घरों के अंदर का वैभव तो बात कर ही नहीं रहे। केवल शहर में, भगवान ने अभी किसी घर के अंदर प्रवेश नहीं किया है। भगवान मथुरा में घूम रहे हैं और इन जनरल देख रहे हैं मथुरा शहर में क्या वैभव है। तो ये तो शहर घरों के बाहर का वैभव का वर्णन हो रहा है यहाँ पर। आगे कह रहे हैं
समस्त राजमार्गों तथा व्यापारिक गलियों में जल का छिड़काव हुआ था। इसी तरह पार्श्व गलियों तथा चबूतरों को भी सींचा गया था। सर्वत्र फूल मालाएं, नव अंकुरित जौ, लावा तथा अक्षत बिखरे हुए थे। घरों के दरवाजों के प्रवेश मार्ग पर जल से भरे सुसज्जित घड़े शोभा दे रहे थे, जिन्हें आम की पत्तियों से अलंकृत किया गया था। तो उस समय ये सब मतलब स्वाभाविक था। हमारे लिए जो ये बहुत बड़ा आश्चर्य लग रहा है, या कई लोगों को विश्वास भी नहीं होगा, क्योंकि वो ये सब कल्पना नहीं कर सकते कि ये सब कैसे संभव है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर संभव नहीं है तो व्यासदेव यहाँ पर लिख क्यों रहे हैं? व्यासदेव सारे काम छोड़कर क्यों भागवत में सब लिख रहे हो? कोई दंत कथा तो नहीं लिखेंगे। तो आगे कह रहे हैं कि दही तथा चंदन लेप से पोता गया था। उनके चारों ओर फूल की पंखुड़ियां तथा फीते लपेटे हुए थे। इन घड़ों के पास झंडियां, दीपों की पंक्ति, फूलों के गुच्छे, केलों, सुपारी के वृक्षों के तने थे। तो हम कह रहे थे कि हमें ये सब चीजें भी भागवत में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? भले ही हमारे पास सोना चांदी वगैरह ये सब ना भी हो, तो भी जितना तक संभव है हमें उत्सवों में, अपने घर में हो या जहां भी हो, इस तरीके से साज सज्जा करना चाहिए। वो जो प्लास्टिक का वो सब बना हुआ जो हैप्पी बर्थडे वगैरह सब हम लोग सजा देते हैं, ये सब बहुत ही मतलब बहुत ही थर्ड भी नहीं, सब फोर्थ ग्रेड का सजावट है। ये सब प्लास्टिक का हैप्पी बर्थडे, हैप्पी एनिवर्सरी वगैरह जो सजाते हैं। तो हमें भागवत से सीखना चाहिए कि घर में कोई उत्सव हो, कोई प्रोग्राम हो, किस तरह से घर को सजाना चाहिए। ये प्लास्टिक की चीजों से सजाना ये अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। तो इसलिए हमें ये सब शिक्षा भी श्रीमद् भागवत से लेना चाहिए। तो ये था मथुरा का वैभव जो भगवान ने देखा। अब भगवान ने जब द्वारकापुरी का निर्माण किया, तो द्वारकापुरी का कैसा वैभव था? अभी भगवान के महल का वैभव का चर्चा नहीं कर रहे हैं, वो आगे आएगा जब नारद मुनि भगवान के महल के अंदर जाएंगे। अभी तो द्वारकापुरी का वैभव है। तो उस नगर के निर्माण में विश्वकर्मा के पूर्ण विज्ञान तथा शिल्प कला को देखा जा सकता था। उसमें चौड़े मार्ग, व्यावसायिक सड़कें तथा चौराहे थे जो विस्तृत भूखंड से बनाए गए थे। तो उस समय सड़क वगैरह कैसे लिखा है, बड़े चौड़े बड़े बड़े होते थे, अभी के जैसे इतने छोटे छोटे पतले नहीं थे। उसमें भव्य पार्क, स्वर्गलोक से लाए गए वृक्षों तथा लताओं से युक्त बगीचे थे। तो ये उस समय सुंदरता होती थी, ये सुंदरता होती थी, अभी के जैसे नहीं। जो अभी जो कहते हैं कि बड़े बड़े शहरों में नाइट लाइफ, सब बड़ा बड़ा लाइट चमकना, ऊंचा बिल्डिंग वगैरह, हाँ, जितना आर्टिफिशियल लाइटिंग और जितना ज्यादा जहां पर जितना आर्टिफिशियल डेकोरेशन होता है, हाँ, उसको उतना श्रेष्ठ माना जाता है। और ये मथुरा द्वारका के वैभव में जो हम देख रहे हैं, कहीं पर भी हम ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी आर्टिफिशियल सा था। सब कुछ प्राकृतिक, सब प्राकृतिक। हम्म, धन जो है, सोना चांदी वगैरह, ये सब प्राकृतिक है। ये तो हम बनाते नहीं हैं। और सजाते कैसे थे? वृक्ष लता वगैरह इत्यादि से सजाते थे। तो ये ओरिजिनल जो धन वैभव था, सजावट था, ऐसा होना चाहिए। फिर आगे, उसके गोपुर के मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज थे। गोपुर मीनारों के ऊपर सोने के बुर्ज, आज भी हम देखते हैं, कई मंदिरों के बारे में सुनते हैं कि इस मंदिर में जो घंटा है वो सोने का है। तो हमें बड़ा आश्चर्य लगता है। उस समय ये सब तरफ कॉमन था, जो आकाश को चूम रहे थे। उनकी अटारियां स्फटिक मणियों से बनी थीं। सोने से आच्छादित घरों के सामने का भाग सुनहरे घड़ों से सजाया गया था। तो घर के आगे को ऐसे घड़ों से सजाते थे, आर्टिफिशियल चीजों से नहीं सजाते थे। और उनकी छतें रत्न जटित थी तथा फर्श में बहुमूल्य मरकत मणि जड़े थे। घरों के पास ही कोषागार, भंडार, आकर्षक घोड़ों के अस्तबल थे जो चांदी तथा पीतल के बने हुए थे। तो एक चीज हम यहाँ देख सकते हैं, वही बात जो हम पहले भी कह रहे थे, मूल पॉइंट है, हर प्रकार का सजावट, धन वैभव, सजावट, सब कुछ पूरी तरह से प्राकृतिक था, नेचुरल था। कुछ भी आर्टिफिशियल डेकोरेशन नहीं था वहां पर। प्रत्येक आवास में एक चौकसी बुर्जी थे और घरेलू अर्चा विग्रह के लिए मंदिर था। प्रत्येक आवास में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रत्येक आवास में घरेलू अर्चा विग्रह के लिए मंदिर था। अभी प्रत्येक आवास में क्या मिलता है? सबसे पहले सबसे बड़ा साइज का टेलीविजन,
और ये टेलीविजन का आकार भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। कितना इंच, 32 इंच, 36 इंच, 40 इंच, 48 इंच बढ़ते जा रहा है। जैसे शरीर में जब आत्मा रहता है तो शरीर बढ़ता है, वैसे लगता है पता नहीं शायद इसमें भी कोई आत्मा है क्या। ये टीवी का साइज बढ़ते रहता है। जिस स्थान पर बड़ा मंदिर होना चाहिए घर के अंदर, उस स्थान पर बड़ा मंदिर नहीं होके बड़ा टीवी होता है। और इसको देखकर, इस आर्टिफिशियल चीज को जब अन्य लोग आके देखते हैं तो उनके मन में भी बहुत ईर्ष्या पैदा हो जाती है। अरे इनके पास घर में इतना बड़ा टीवी है, मेरे पास नहीं है। तो जो चीज बहुत ही थर्ड फोर्थ ग्रेड का चीज है, उसको रख के व्यक्ति अहंकार में भर जाता है और अन्य व्यक्ति उसके लेके ईर्ष्या करते हैं, जबकि वो बहुत ही फोर्थ ग्रेड का चीज है। तो फर्स्ट ग्रेड का चीज क्या है? घर में फर्स्ट ग्रेड का वैभव क्या है? घर में अर्चा विग्रह के लिए मंदिर। ये सबसे पहला फर्स्ट ग्रेड, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा धन है। अर्चा विग्रह के लिए मंदिर, और मंदिर में अर्चा विग्रह। ये नहीं कि मंदिर के जैसा कुछ बना के फिर उसमें फिर टीवी रख दिए, वैसा नहीं। तो यह नगर चारों वर्णों के लोगों से पूरित था और यदुओं के स्वामी श्री कृष्ण के महलों के कारण विशेष रूप से अलंकृत था। तो द्वारका का वैभव बहुत विशेष था। वहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण के महल थे। तो ये द्वारका का। अब ये तो द्वारका का वैभव हुआ। अब भगवान के महल का वैभव क्या है? तो ये अब कैसे पता चले? तो ये हमें नारद मुनि की दृष्टि से देखना होगा। हम अपनी दृष्टि से नहीं देख सकते। हम भगवान के महल में जाके नहीं देख सकेंगे। परंतु नारद मुनि को अनुमति थी, नारद मुनि गए थे और उन्होंने देखा था। तो उनकी दृष्टि से हम भी देखने का प्रयास करते हैं। उनके अनुभव से कुछ अनुभव करने का प्रयास करते हैं कि कैसा वैभव था द्वारका के भगवान श्री कृष्ण के महल में। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यही बात मैं यहाँ संक्षिप्त में कह रहा हूँ। नारद मुनि ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध कर दिया और 16,108 रानियों से विवाह हो गया उनका। तो नारद मुनि में यह इच्छा हुई कि हम भी देखें कि अभी क्या स्थिति है भगवान की। और ये बड़ा आश्चर्य का बात था कि भगवान ने एक साथ 16,000 रानियों से विवाह कर लिया। और बहुत बड़ा आश्चर्य यह था कि सबके अलग अलग महल थे। तो नारद मुनि द्वारका जाते हैं। अब द्वारका में उनका क्या अनुभव होता है? तो जब द्वारका में प्रवेश करते हैं तो यहाँ बताया जा रहा है, यह नगर बगीचों तथा उद्यानों से युक्त था। अभी अभी आज के जमाने में हमें बगीचे उद्यान तो कहीं मिलते नहीं है। कहीं मिल जाए तो बहुत बड़ा एक भाग्य माना जाता है। नहीं तो बगीचों उद्यानों को सब उजाड़ कर वहां पर केवल बिल्डिंग बिल्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो वहां पर बगीचे और उद्यान बहुत थे, जिसके आसपास पक्षियों तथा भौरों की ध्वनि गुंजरित थी। तो पक्षियों और भौरों की ध्वनि भी आजकल कहीं मिलती नहीं है। अभी जब लॉकडाउन हुआ था, सब कुछ जब शांत रहता था, तो पक्षियों की आवाज बहुत आती थी। तो हम समझ सकते हैं कि पशु पक्षी मनुष्य से कितना डरे हुए हैं। और इसलिए उनकी आवाजें हमें सुनाई नहीं पड़ती है। वो इर्द गिर्द दिखते नहीं है। आगे, इसके सरोवर खिले हुए इंदिवर, अंभोज, कहलार, कुमुद तथा उत्पल से भरे हुए थे और हंसों तथा सारसों की बोलियों से गुंजायमान थे। अभी आज जो बच्चे बढ़ रहे हैं, हाँ, आज जो छोटे बच्चे हैं, वो तो हंस सारस इनका आवाज पहचान तक नहीं पाएंगे। उनके लिए पहचानना संभव नहीं है। वो हंस और सारस और पक्षी का बोली भी अगर सीखना है तो मोबाइल में कोई ऐप डाउनलोड करके उसी में आर्टिफिशियल आवाज चला चला के सुनना होगा। उसी से सीख सकते हैं। नहीं तो फिर किसी जू में जाकर देखना होगा। आगे, द्वारका को 9 लाख राजमहलों के होने का गर्व था। 9 लाख राजमहल, द्वारका में अकेले 9 लाख। अभी अगर कोई एक राजमहल होता है तो बहुत बड़ा टूरिज्म का सेंटर बन जाता है। सब लोग वहां घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ पर रहने के लिए राजमहल थे। ये सारे महल स्फटिक तथा चांदी के बने थे और विशाल मरकत मणियों से जाज्वल्यमान थे। इन महलों के भीतर साज सामान पर सोने तथा रत्नों की सजावट थी। तो फिर वही बात है, सोना तो सजाने के लिए यूज किया जा रहा है। यहाँ पर जिस हम लोग प्लास्टिक से सजाते हैं, यहाँ तो सोना से सजाए थे। यातायात के लिए व्यवस्थित गलियां, सड़कें, चौराहे तथा बाजार थे और इस मनोहर नगर में अनेक सभा भवन तथा देव मंदिर शोभा को बढ़ाने वाले थे। तो कई बार लोगों को लगता है कि पुराने जमाने में, पहले के युगों में बस कोई शहर वगैरह नहीं होता था, केवल सब गांव होते थे। और जैसा
इतिहास वगैरह में कहा जाता है, स्टोन एज, आइस एज, हाँ, ये सब जो सिखाए जाते हैं, प्रभुपाद एक जगह कहते हैं कि यहाँ पर हमें समझ में आता है कि पहले के युगों में वैभव ऐश्वर्य बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा। सड़कें, आंगन, व्यापारिक मार्ग तथा घरों के आंगन जल से सींचे हुए थे और लट्ठों से लहरा रहे झंडों से सूर्य की गर्मी से छाया पा रहे थे। तो हर प्रकार से सब कुछ एकदम परफेक्ट होता था। द्वारका नगर में एक सुंदर अंतःपुर था जो लोकपालों द्वारा पूजित था। यह प्रदेश जहां विश्वकर्मा ने अपनी सारी दैवी निपुणता दिखलाई थी, भगवान हरि का रिहायशी क्षेत्र तथा था। अतः इसे भगवान कृष्ण की रानियों के 16,000 महलों से खूब सजाया गया था। नारद मुनि इन्हीं विशालों महलों में से एक में प्रविष्ट हुए। तो अब नारद मुनि महल के अंदर प्रविष्ट होते हैं और महल के अंदर वो क्या देखते हैं, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। महल को साधने वाले मूंगों के खंभों में वैदूर्य मणि जड़े थे। खंभे के अंदर वैदूर्य मणि, दीवालों पर नीलम जड़े थे और फर्श स्थायी चमक से चमक रहे थे। उस महल में त्वष्टा ने चंदोवे बनाए थे जिनसे मोती की लड़ें लटक रही थी। आसन तथा पलंग हाथी के दांत तथा बहुमूल्य रत्नों से बने हुए थे। ऑफ कोर्स ये जो हाथी का दांत वाला विषय है वो तो अभी लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये इलीगल भी होता है। उनकी सेवा में अनेक सुवस्त्राभूषित दासियां थी। अब यहां पर देखिए दासियों का कितना ऐश्वर्य था। अभी तो घर की जो घर में जो स्त्री है, जो औरत है, घर की औरत जो है उसके पास ही कुछ मिलता नहीं है। उस समय दासियां ही कितनी सजी हुई थी जो अपने गलों में लॉकेट पहनी थी। दासियों के गले में लॉकेट होता था। साथ ही कवचधारी रक्षक थे जो साफा सुंदर वर्दी तथा रत्न जटित कुंडल पहने थे। घर का जो रक्षक था, जो सिक्योरिटी गार्ड भी कान में कुंडल पहनता था। अनेक रत्न जटित दीपों का प्रकाश महल के अंधकार को दूर करने वाला था। तो उस समय महल में जो रोशनी आती थी वो रत्न जटित दीपों से, केवल दीप ही नहीं, दीप भी रत्न जटित दीप। अभी हम जो दीप लगाते हैं दिवाली वगैरह में, वो मिट्टी का दीप रहता है। और अगर कुछ सजा हुआ भी दीप रहता है तो सब आर्टिफिशियल। और अभी तो आर्टिफिशियल दीप जिसमें इलेक्ट्रिक लाइटिंग होता है वो भी लोग सजाते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं रत्न जटित, वो रत्न जो चमकते थे उनकी चमक से महल सज जाता था। आगे कह रहे हैं, हे राजन, महल के छज्जों पर जोर जोर से कुहक रहे मोर नाच रहे थे। अभी एक मोर अगर किसी रोड पर दिख जाए तो यूट्यूब में वीडियो को वायरल कर देते हैं कि अरे ये रोड पर एक मोर दिख गया है। जो जालीदार खिड़कियों के छेदों से निकल रहे सुगंधित अगरू को देखकर भ्रम से बादल समझ रहे थे, इसलिए वो नाच रहे थे क्योंकि उनको बादल लग रहा था। अब तो यहां तक जो विषय हमने चर्चा की नहीं, अधिकतर हमने केवल पढ़ ही सकते हैं हम, क्योंकि इन चीजों को हम न तो अपनी आंखों से देखे हैं, न हमने हमारा कोई अनुभव हमें याद है। इस जन्म में किसी को भी कुछ याद नहीं है, तो जो शब्द प्रमाण में दिया है वही हमें स्वीकार करना होगा। आगे अब देखते हैं कि यही जो धन वैभव है, विशेष रूप से स्वर्ण, पारमार्थिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में उसका क्या स्थान होता है। तो अब यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले भागवत में कहा गया है कि स्वर्ण के अंदर कली का वास होता है। तो अभी तक जो हमने सुना उस सुन के हमें लग रहा होगा कि हमारे पास भी थोड़ा कुछ हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन भागवत में पारमार्थिक पथ के लिए कहा गया है स्वर्ण में कली का वास होता है। जब कली ने महाराज परीक्षित से याचना की कि आप मुझे रहने का स्थान दीजिए, कुछ और स्थान के लिए याचना की, तो राजा ने उन्हें वह स्थान की अनुमति दी जहां पर सोना उपलब्ध हो, क्योंकि भागवत में कहा जा रहा है जहां जहां स्वर्ण होता है वहीं वहीं असत्य, मद, काम, ईर्ष्या तथा वैमनस्य होते हैं। तो पारमार्थिक जीवन में हमें इससे बहुत सावधान रहना चाहिए। स्वर्ण के अंदर कली का वास होता है, तो पारमार्थिक जीवन में यह बहुत घातक हो सकता है। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद बहुत महत्वपूर्ण बात समझा रहे हैं। यद्यपि महाराज परीक्षित ने कली को रहने के लिए 4 स्थानों में रहने की अनुमति दे दी, किंतु उनके राज्य में ऐसे स्थानों को ढूंढ पाना कठिन था, क्योंकि महाराज परीक्षित के शासन काल में ऐसे स्थान कहीं भी न थे। ऐसे स्थान मतलब यहाँ पर
वो 4 स्थान कहे जा रहे हैं जहां पर 4 नियम भंग होते हैं। तो वैसा स्थान तो कुछ था नहीं, इसीलिए कली ने कहा कि आप मुझे कोई और स्थान दीजिए। तो आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, अतएव कली ने राजा से कुछ ऐसा देने के लिए याचना की जो व्यावहारिक हो और उसके कपट कार्यों के काम आ सके। इस प्रकार महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान में रहने की अनुमति दे दी जहां सोना रहता है, क्योंकि जहां सोना होता है वहां उपर्युक्त चारों वस्तुएं तो पाई ही जाती हैं। तो चारों प्रकार के जो चार पाप होते हैं, मूल पाप, ये चारों पाप सोने के अंदर पाए जाते हैं, ऐसा प्रभुपाद कह रहे हैं। और चारों नहीं, इनके अतिरिक्त एक पांचवा पाप भी रहता है, वो होता है वैर, वैमनस्य। तो 5 पाप होते हैं स्वर्ण के अंदर। इस तरह कली स्वर्णमान की कृत हो गया। श्रीमद् भागवत के अनुसार सोना असत्य भाषण, मादक द्रव्य सेवन, वेश्यावृत्ति, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन देता है। तो सोना इन सबको प्रोत्साहन देता है, इसीलिए सोना से बहुत सावधान रहना चाहिए। आगे प्रभुपाद कह रहे हैं, यहां तक कि स्वर्ण मानक विनिमय तथा मुद्रा भी बुरे होते हैं। अब यहाँ पर प्रभुपाद कुछ इकोनॉमिक्स का बात समझा रहे हैं कि करेंसी सिस्टम वगैरह ये सब कैसा होना चाहिए आज के युग में। तो यहाँ शिला प्रभुपाद कह रहे हैं, स्वर्ण मानक मुद्रा भी असत्य पर आधारित है, क्योंकि मुद्रा सुरक्षित सोने के समकक्ष नहीं होती, अर्थात जो गोल्ड रिजर्व होता है वो बराबर का नहीं रहता है। इसका मूल सिद्धांत झूठा है, क्योंकि मुद्रा नोटों को वास्तविक सुरक्षित स्वर्ण से अधिक मात्रा में जारी किया जाता है। मतलब कि हम देखते हैं इकोनॉमी में जितना गोल्ड रिजर्व होता है उसके बराबर की संख्या में नोट नहीं होते, नोट उससे बहुत ज्यादा होते हैं। अधिकारियों की इस कृत्रिम मुद्रास्फीति से राज्य की अर्थव्यवस्था का दुरुपयोग होता है। बुरे धन या कृत्रिम मुद्रा नोटों के कारण वस्तुओं के दाम कृत्रिम रूप से बढ़ जाते हैं। तो हम लोग जो ये कंप्लेन करते रहते हैं, इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन, हाँ, मुद्रास्फीति की दर, चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, एक है बुरा धन और दूसरा है कृत्रिम मुद्रा नोट। जितना सोना है उससे बहुत ज्यादा नोट है। बुरा धन अच्छे धन को बाहर निकाल फेंकता है। तो ये इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल होता है, इसे कहते हैं बैड मनी ड्राइव्स अवे गुड मनी। अतएव कागज मुद्रा के स्थान पर असली सोने के सिक्के विनिमय हेतु प्रयुक्त होने चाहिए। तो अभी जो हमारा कागज करेंसी नोट होता है वो नहीं होके सोना का सिक्का, वो करेंसी होना चाहिए। इससे सोने का दुरुपयोग बंद हो जाएगा। स्त्रियों के स्वर्णाभूषण गुण के अनुसार नहीं अपितु भार के अनुसार कंट्रोल पर बेचे जाएं। इससे काम, ईर्ष्या तथा शत्रुता को प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। जब सिक्कों के रूप में वास्तविक स्वर्ण मुद्रा होगी तो असत्य, वेश्यावृत्ति इत्यादि को जन्म देने में सोने का प्रभाव स्वतः रुक जाएगा। फिर भ्रष्टाचार विरोधी मंत्रालय की जरूरत नहीं रह जाएगी, जो वेश्यावृत्ति तथा असत्य का ही दूसरा नाम है। तो अब तो यह है सोने के बारे में कि सोने में कली रहता है। तो इसीलिए सोना हमारे जीवन में बहुत घातक हो सकता है। और यदि हमारे पास बहुत सोना है भी तो भी वो सोना हमें बचा नहीं सकता। श्रीमद् भागवत में कहा जा रहा है यहाँ पर कि यदि किसी व्यक्ति का शरीर का ऊपरी भाग बहुत रेशमी पगड़ी या कोई मुकुट से सजा हुआ हो, लेकिन यदि वही सिर जो मुकुट से सजा है, वह सिर यदि भगवान के सामने झुकता नहीं है, तो वह सिर क्या है? केवल एक बोझ है। इसी प्रकार यदि किसी के हाथ में कंकड़ है, चमचमाते सोने के कंगन इत्यादि पहने हुए हैं, लेकिन वो हाथ यदि भगवान की हरि की सेवा नहीं करते, तो वो हाथ क्या है? वो मृत पुरुष के हाथ के समान है। तो हाथ में सोना है या कुछ और है वो महत्वपूर्ण बात नहीं है, वो हाथ भगवान की सेवा करते हैं या नहीं। हमारे सिर पर कपड़े की पगड़ी है या सोने का मुकुट है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है। वह सिर भगवान के सामने झुकता है या नहीं, भगवान को प्रणाम करता है या नहीं, मूल बात यह है। अथवा वह हमारे सिर पर केवल शरीर पर वह सिर एक बोझ है बस। तो यह तो सोना व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा नहीं सकता। 5वें स्कंध में स्वर्ण की तुलना विष्ठा से बहुत कठोर शब्दों में की गई है। तो यहां पर कहते हैं, कभी कभी जीवात्मा स्वर्ण के नाम से पहचाने जाने वाले पीले मल की वांछा करके उसको पाने के लिए दौड़ता है। लोग सब सोने के पीछे दौड़ते हैं, यहाँ बहुत कठोर शब्दों में कह रहे हैं कि वो विष्ठा है, वो पीला मल है। यह स्वर्ण भौतिक वैभव एवं ईर्ष्या का साधन है
और इसके कारण जीवात्मा अवैध यौन संबंध, द्यूत, मांसाहार तथा मादक द्रव्यों के सेवन पर तत्पर होने में समर्थ होता है। रजोगुणी व्यक्ति स्वर्ण के रंग से उसी प्रकार आकृष्ट होते हैं जिस प्रकार वन में जाड़े से ठिठुरता मनुष्य दलदल में दिखने वाले प्रकाश को अग्नि समझ बैठता है। तो ये सोना क्या करता है, लोगों में ईर्ष्या को बढ़ाता है। तो कभी कभी हम देखते हैं किसी व्यक्ति का सोशल मीडिया पर फोटो आ जाता है, जैसे कुछ दिन पहले एक फोटो सर्कुलेट हो रहा था कि किसी ने सोने का मास्क पहन रखा है, तो हर जगह फोटो फैलने लग गया। तो ये देख के लोगों की ईर्ष्या बढ़ते रहती है। तो इसी तरह सोना जो है वो कली का साधन बनता है। कली इसी तरह सोना को अपना साधन बनाता है, सब तरफ अहंकार और ईर्ष्या को बढ़ा देता है। तो शिला प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कि अच्छा, शुरू में प्रभुपाद यहाँ पर परीक्षित महाराज के संबंध का बात कह रहे हैं, तो इसीलिए हम थोड़ा यहाँ पर बीच से पढ़ रहे हैं। चूंकि पश्चिमी जगत के लोगों के पास प्रचुर स्वर्ण है, अतः वे इन चारों पापों के शिकार होते हैं। तो यहाँ पर एकदम क्लियर आंसर है कि पाश्चात्य देशों में ये चार पाप इतने ज्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनके पास सोना बहुत ज्यादा मात्रा में है। स्वर्ण का रंग अत्यंत चमकीला होने से सांसारिक प्राणी इसके पीले रंग से अत्यधिक आकर्षित होते हैं, किंतु यह स्वर्ण वास्तव में एक प्रकार का मल ही है। जिस व्यक्ति का यह कृत खराब हो जाता है उसका मल प्रायः पीला होता है। इस मल का रंग सांसारिक प्राणी को वैसा ही आकर्षक लगता है जैसा गर्मी चाहने वाले व्यक्ति को मायावी प्रकाश। तो यहाँ पर स्वर्ण पारमार्थिक पथ के लिए स्वर्ण की बहुत निंदा की जा रही है। अब हम आगे, अब हम तीसरे विषय में आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनके पास बहुत धन, सोना चांदी वगैरह रहा हो, फिर भी वो उनसे पूर्ण रूप से निरासक्त वैरागी रहते थे। तो सबसे पहले है महाराज अम्बरीश। तो महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथ, गाड़ी, घोड़े, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति सारी आसक्ति छोड़ दी। तो महाराज अम्बरीश के पास सब कुछ था। यह वर्णन आ रहा है जब उन्होंने एकादशी व्रत किया, ठीक उसके पहले तो उन्होंने ये सब आसक्ति छोड़ दी। इतना सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास थोड़ा सा ज्यादा बैंक बैलेंस या सोना चांदी हो जाए तो कितना आसक्ति होता है। ये तो राजा थे, फिर भी सब कुछ आसक्ति छोड़ दिए। और यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ये सब कुछ फेंक दिया, उन्होंने ये चीजें नहीं छोड़ी, उनकी आसक्ति छोड़ी। उन्होंने इन वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तो ये जो सोना है, स्वर्ण, ये व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता है। व्यक्ति के पास कितना भी ग्राम, कितना भी किलो हो जाए सोना, वो संतुष्ट नहीं कर पाएगा। कामी पुरुष का मन कभी तुष्ट नहीं होता, भले ही उसे इस संसार की हर वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध क्यों न हो, जैसे कि धान, जौ, अन्य अनाज, सोना, पशु तथा स्त्रियां इत्यादि। तो कई बार हम लोग कहते हैं कि ठीक है सोना नहीं, पर घर में अनाज, धान इत्यादि भी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। लेकिन जिसके जीवन में भक्ति नहीं है, वो ये सब होने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं होगा। चाहे उसका धन सोना के रूप में हो, बैंक बैलेंस के रूप में हो, बहुत अनाज, धान इत्यादि कुछ भी हो, उसे किसी वस्तु से संतोष नहीं होता। तो हम देखते हैं बलि महाराज संतुष्ट नहीं थे। भगवान वामन देव उन्हें यही कहते हैं, जब बलि महाराज उनका उपहास कर रहे थे कि आप ये क्या तीन पग भूमि मांग रहे, तो वो कहते हैं कि जो व्यक्ति संतोषी नहीं है, जो संतोषी है वो तीन पग भूमि में भी संतोष कर लेगा, जो संतोषी नहीं है वो उसको त्रैलोक्य का राज मिले तो भी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए तो आप अभी ये यज्ञ कर रहे हैं, आप संतुष्ट नहीं है। तो स्वर्ण व्यक्ति को संतुष्ट नहीं कर सकता। तो यहां पर प्रभुपाद अंत में इस तात्पर्य में यहां पर कह रहे हैं कि मनस तुष्टि प्राप्त करने के लिए काम इच्छाओं के मनोरोग को त्यागना होगा। यह तभी हो सकता है जब कोई कृष्ण भावना भावित हो। तो थोड़े दिन पहले हम एक कोट पढ़ रहे थे जिसमें यह कहा गया था कि जो व्यक्ति जीवन में शांति की इच्छा रखता है, उसे अपनी इच्छा को शांत करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति जीवन में शांति की इच्छा करता है, उसे इच्छा को शांत करना चाहिए, तभी वह शांति प्राप्त कर सकता है। दशम स्कंध में नंद महाराज
कई जगहों पर उल्लेख आता है नंद महाराज ने बहुत दान दिया, नंद महाराज बहुत दान देते थे। तो ये एक जगह यहाँ पर वर्णन आ रहा है, नंद महाराज ने क्या दान दी ब्राह्मणों को, वस्त्र तथा रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं दान में दी। वस्त्रों से और रत्नों से अलंकृत 20 लाख गौएं, तो हम उसका एस्टिमेट भी नहीं लगा पाएंगे कितना क्या वैल्यू होता होगा। उन्होंने रत्नों तथा सुनहरे गोटे वाले वस्त्रों से ढके तिल से बनाए गए 7 पहाड़ भी दान में दिए। तो इतना दान देते थे। तो इससे हम दो चीज समझ सकते हैं, एक तो कितना धन होता था और उस धन के प्रति उनको वैराग्य भी कितना होता था। जो व्यक्ति आसक्त है वो दान नहीं दे सकता, और दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसी अध्याय में आगे का श्लोक, इसके अगले श्लोक में बताया जाता है कि धन को दान क्यों करना चाहिए, दान करना कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि धन के अंदर पाप होता है, किसी भी धन के अर्जन में थोड़ा पाप होता ही है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे शुद्धि होती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि हे राजन, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। तो धरती की शुद्धि के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, समय के बीतने से ही वो हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है, सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं, संस्कार अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है, जैसे जात कर्म संस्कार इत्यादि 16 संस्कार होते हैं। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं, पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। यही कारण है कि हमें दान देना चाहिए। कई बार व्यक्ति प्रश्न पूछते हैं कि भगवान को दान देने की क्या जरूरत है, भगवान के पास सब कुछ है। हाँ, तो भगवान के पास सब कुछ है, परंतु भगवान हमसे दान ले रहे हैं हमारी भलाई के लिए। भगवान वामन देव ने 3 पग भूमि मांगकर बलि महाराज पर कृपा की। बलि महाराज को कोई उन्होंने धोखा नहीं दिया, उन पर कृपा की, और वे स्वयं बलि महाराज के सेवक भी बन गए। तो पूजा ब्राह्मणों को दान देने से, भगवान को दान देने से क्या होता है, हमारी जो संपत्ति में जो पाप का कलमश होता है वो धन वो शुद्ध हो जाता है, और संतोष से मन शुद्ध होता है। आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध हो जाती है। तो ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, अलग अलग वस्तुएं किस तरह शुद्ध होती हैं। तो दान की शुद्धि, धन की शुद्धि कैसे होती है, दान देने से होती है। अब हम आते हैं अंतिम विषय पर कि हमारे जीवन में हम चाहे बहुत गरीब रहें या हमें बहुत धन मिल जाए, हमारी मन स्थिति कैसी होनी चाहिए। तो ये हम सीखते हैं सुदामा ब्राह्मण से। सुदामा ब्राह्मण के विषय में हम देखेंगे, सुदामा ब्राह्मण की पहले क्या अवस्था थी और बाद में क्या अवस्था हुई, और हमारे जीवन में हम भगवान से धन मांगते रहते हैं, क्यों भगवान हमको धन नहीं देते हैं। इसका उत्तर भी श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से दिया गया है, भगवान भक्त को क्यों धन देते नहीं है। तो यहाँ पर सुदामा ब्राह्मण के जो पहले दरिद्र अवस्था थी उसके बारे में बताया जा रहा है। सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण का एक ब्राह्मण मित्र सुदामा नाम का था, जो वैदिक ज्ञान में प्रकांड पंडित था और समस्त इंद्रिय भोग से उदासीन था। इससे भी बढ़कर उसका मन शांत था और उसकी इंद्रियां संयमित थी। तो सुदामा ब्राह्मण बहुत दरिद्र अवस्था में थे, और आगे कह रहे हैं कि गृहस्थ के भांति रहते हुए जो कुछ उन्हें अपने आप मिल जाता था वे उसी से भरण पोषण करता था। तो सुदामा ब्राह्मण कोई अत्यधिक प्रयास नहीं करते थे, परिश्रम अत्यधिक नहीं करते थे। जो कुछ साधारण परिश्रम से मिलता था, भिक्षाटन से, वो तो ब्राह्मण थे, वो उससे वो भरण पोषण करते थे। मैले कुचैले वस्त्रधारी उस ब्राह्मण की पत्नी उसके साथ कष्ट भोग रही थी। तो बहुत ही दरिद्र अवस्था थी, बहुत कष्ट में थे वे, और भूख के कारण सुदामा ब्राह्मण की पत्नी दुबली हो गई थी। अब अब हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। सुदामा ब्राह्मण अपनी पत्नी के कहने पर भगवान के पास जाते हैं, और द्वारका में उनकी भगवान के साथ क्या लीला होती है वो हम सब जानते हैं। सुदामा ब्राह्मण अब वापस आ गए हैं, और वापस जब आ गए हैं तो एक महल देखते हैं, और अब उनका अनुभव क्या होता है वो हम इधर देखते हैं कि भगवान जब देते हैं, जो कहते हैं कि भगवान देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं। भगवान छप्पर फाड़ के देते हैं, लेकिन कब किसको क्यों देते हैं और सबको छप्पर फाड़ के क्यों नहीं देते हैं, वही अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर सुदामा ब्राह्मण का अनुभव सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सुदामा ब्राह्मण जब उस स्थान पर पहुंचे जहां पर वहां उनका घर होता था, अब वह स्थान सभी ओर से ऊंचे भव्य महलों से घनीभूत था, जो सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के सम्मिलित तेज से होड़ ले रहे थे।
अब वह एक छप्पड़, पुराना टूटा फूटा घर नहीं था, वो महल था। वहां आलीशान आंगन तथा बगीचे थे जो कूजन करते हुए पक्षियों के झुंडों से भरे थे और जलाशयों से सुशोभित थे, जिनमें कुमुद, अंभोज, कहलार तथा उत्पल नामक कमल खिले हुए थे। तो इस तरह सुदामा ब्राह्मण ये सब देखते हैं और सुदामा ब्राह्मण के मन में प्रश्न उठते हैं। सुदामा चकित था कि यह सब क्या है, यह किसकी संपत्ति है और यह सब कैसे हुआ, ये सब कैसे संभव हुआ। अब सुदामा ब्राह्मण जब वहां पर आते हैं तो जो वहां पर उनके जो दास दासियां होती है वो भी बहुत सजे रहते हैं, और सुदामा ब्राह्मण की पत्नी वापस आ जाती है, तो वो अपने पत्नी के साथ घर में प्रवेश करते हैं। अब वहां पर लिखा है, सैकड़ों रत्न जटित खंबे थे, सैकड़ों खंबे, और सभी रत्न जटित, जैसे देवराज महेंद्र के महल में है। तो इंद्र के समान वैभव भगवान ने अपने परम मित्र और परम भक्त सुदामा ब्राह्मण को दिया। अब सुदामा ब्राह्मण के घर का वर्णन है, उनका घर कैसा था। तो यहाँ पर जो श्लोक है ये वही श्लोक है जो आज के श्रीमद् भागवत प्रवचन में श्लोक है। फिर वही बात यहाँ पर रिपीट किया गया है कि उनके घर में दूग्ध के झाग सदृश कोमल सफेद पलंग थे, हाथी दांत के बने थे, सोने से अलंकृत थे, सोफे थे, और दीवालों पर मणियां थी, बहुमूल्य रत्न थे। ठीक उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो इससे हम समझते हैं कि ये उस समय का स्टैंडर्ड होता था, इसीलिए बार बार वही श्लोक रिपीट किया जाता है, ये उस समय स्टैंडर्ड था। अब सुदामा ब्राह्मण का भाव, ये जो हमारी शिक्षा के लिए। अब आते हैं प्रैक्टिकल विषय पर। ये सब तो हमने समझा कि पहले के युगों में क्या होता था, अब हमारी जो अवस्था है उसमें हमारा भाव क्या होना चाहिए। सुदामा ब्राह्मण इतना धन प्राप्त करके भी क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं, नूनैम बते तन्मम दुर्भगस्य शश्वत दरिद्रस्य समृद्धि हेतु महाविभूतेरवलोकतोन्यो नैवोपपद्येत यदुत्तमस्य। मैं सदैव से निर्धन रहा हूं, निश्चय ही मुझ जैसे अभागे व्यक्ति का एकाएक धनी हो जाने का एकमात्र संभावित कारण यही हो सकता है कि यदुवंश के परम ऐश्वर्यशाली प्रधान भगवान कृष्ण ने मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि की है। तो सुदामा ब्राह्मण ये नहीं कहते हैं कि मैंने कोई बहुत अच्छा कर्म किया था और मेरे सत्कर्म के फल से मुझे यह प्राप्त हुआ है। ये दृष्टि किसकी होती है, ये कर्मी की दृष्टि होती है। एक कर्मी इस तरह सोचता है कि मैंने कोई बहुत पुण्य किया होगा, मैंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए मुझे इतना धन मिल गया। लेकिन सुदामा की दृष्टि कैसी है, भक्त की। उनका जो वो भक्त चक्षु है, भक्ति की आंख है, तो वो भक्त की दृष्टि से कह रहे हैं कि मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए, मैं बहुत अभागा हूं, भगवान की अहेतुकी कृपा है कि उन्होंने यह सब मुझे दे दिया है। आगे वो कह रहे हैं, आखिर दासारहों में सर्वश्रेष्ठ तथा असीम संपदा के भोक्ता मेरे कृष्ण ने देखा कि मैं चुपके से उनसे मांगना चाहता था। अब सुदामा ब्राह्मण चुपके से उनसे नहीं मांगना चाहते थे, परंतु अपनी नम्रता से वे कह रहे कि वास्तव में मैं मांगना चाहता था, इसलिए भगवान समझ गए। आगे कह रहे हैं, इस तरह जब मैं उनके समक्ष खड़ा था तो यद्यपि उन्होंने इसके विषय में कुछ नहीं कहा, तो भी उन्होंने मुझे प्रचुर संपदा प्रदान की है। उन्होंने दयावान वर्षा वाले बादल जैसा कार्य किया है। तो एक बादल जैसे भरपूर वृष्टि करता है, इस प्रकार से उन्होंने धन की वृष्टि कर दी है मेरे जीवन में। भगवान अपने बड़े से बड़े वर को तुच्छ मानते हैं, किंतु अपने शुभ चिंतक भक्त द्वारा की गई तुच्छ सेवा को बहुत बड़ा देते हैं। तो सुदामा ब्राह्मण यहाँ कह रहे हैं कि मैंने भगवान के लिए क्या किया, केवल थोड़े कुछ सूखे चावल, बस इतना ही तो दिया, और क्या। लेकिन भगवान ने उसके बदले कितना बड़ा वरदान दिया। अब अगर हम आचार्यों की टीका पढ़ेंगे, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, वास्तव में ठीक उल्टा था। भगवान ये सोच रहे थे कि सुदामा ने मुझे इतना कुछ दिया है, इसके बदले मैं सुदामा को क्या दे सकता हूं। इसीलिए भगवान सुदामा के सामने सुदामा को यह धन देने में शर्मा रहे थे, इस तरह वो समझाते हैं। वो शर्मा रहे थे, इसीलिए सुदामा जब वापस लौट रहे थे तो चुपके चुपके भगवान ने उनको ये सब धन दे दिया, क्योंकि भगवान को शर्म आ रही थी कि सुदामा ने जितना कुछ मुझे दिया है उसके बदले में ये धन वैभव दूंगा तो वो क्या सोचेगा, ये तो कुछ भी नहीं है उसके बदले में। तो भक्त भी ऐसे सोच रहा है और भगवान भी ऐसे सोच रहे हैं। तो यहाँ पर सुदामा के पास इतना धन है,
फिर भी सुदामा भगवान से क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ये प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान समस्त दिव्य गुणों के परम दयामय आगार हैं। मैं जन्म जन्मांतर प्रेम, मित्रता तथा सहानुभूति के साथ उनकी सेवा करूं और उनके भक्तों के बहुमूल्य सानिध्य से ऐसी दृढ़ अनुरक्ति उत्पन्न करूं। तो सुदामा जब दरिद्र थे तो भी उनका यही भाव था, अभी इतने धनवान बन गए हैं, अभी भी उनका यही भाव है। तो इस तरह भक्त का जो चित्त होता है वह सम होता है, समान बना रहता है। भक्त का चित्त इन धन ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता है। और यही कारण है कि भगवान ऐसे भक्तों को ऐसा धन देते हैं। अब हमें भगवान क्यों धन नहीं देते? हम सब धन की कामना करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में उत्तर दिया जा रहा है, भक्त को भगवान धन कब नहीं देते हैं। ये कर्मियों के बारे में नहीं कहा जा रहा है। कर्मी जो होता है उसको अपने कर्म फल के हिसाब से धन मिलता है, लेकिन भक्त को कब धन मिलता है और कब धन नहीं मिलता है, सुखदेव गोस्वामी यहाँ समझा रहे हैं। भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो राज्यम विभूतिर्न समर्थ्य त्यज अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जिस भक्त में आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि या समझ नहीं होती, उसे भगवान कभी भी इस जगत का विचित्र ऐश्वर्य, राजसी शक्ति तथा भौतिक संपत्ति नहीं सौंपते। तो भगवान किसको नहीं सौंपते? जिसमें आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि नहीं होती है। दरअसल अपने अथाह ज्ञान से अजन्मा भगवान भली भांति जानते हैं कि किस तरह गर्व का नशा किसी धनी का पतन कर सकता है। तो यदि भगवान हमें बहुत धन नहीं दे रहे, तो भगवान जानते हैं कि यह धन प्राप्त करके हमें गर्व हो जाएगा और इससे हमारे आध्यात्मिक पथ से, परमार्थ के पथ से हमारा पतन हो जाएगा। इसलिए भगवान हमें धन नहीं देकर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। यदि भगवान हमसे धन छीन ले रहे हैं तो भी पारमार्थिक पथ में हमारी उन्नति के लिए छीन रहे हैं। यदि वो हमें दे रहे हैं तो भी हमारी उन्नति के लिए दे रहे हैं। लेकिन भगवान बहुत सोच समझ के ही भक्त को धन देते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न उठेगा कि अम्बरीश महाराज को, ध्रुव महाराज को, प्रहलाद महाराज को, सुदामा को भगवान ने इतना धन क्यों दिया? तो भगवान ने क्यों उनको इतना धन दिया, ये हम उनके उदाहरण से देख सकते हैं। इन सभी के केस में कहीं भी ये नहीं मिलेगा कि ये धन का उनको घमंड हो गया और उनका पतन हो गया। ध्रुव महाराज इतने धनवान हो गए थे, फिर भी मृत्यु के सिर पर पैर रखकर वो वैकुंठ गए। प्रहलाद महाराज का कोई पतन नहीं हुआ। अम्बरीश महाराज तो पूर्ण रूप से वैरागी, आंतरिक वैरागी थे ही। सुदामा में भी हम यहाँ पर आगे देखेंगे, सुदामा भी भगवत धाम चले जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान ने जो इनको इतना अपार धन दिया था, यह बिल्कुल भगवान ने सही किया था। और हमें यदि भगवान धन नहीं दे रहे, तो हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमें बचा कर रख रहे हैं, हमारे भलाई के लिए ही नहीं दे रहे हैं। ये विश्वास, इसके लिए श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो आगे कह रहे हैं कि इस तरह अपनी आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा अपने संकल्प को दृढ़ करते हुए सुदामा समस्त जीवों के आश्रय भगवान कृष्ण के प्रति पूर्णतया अनुरक्त बना रहा। पूर्णतया अनुरक्त। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान का जो निर्णय था वो सही था। उनको धन देकर भगवान ने कोई गलती नहीं की, सुदामा का कोई पतन नहीं हुआ। उसने धन लिप्तता से रहित होकर अपनी पत्नी के साथ साथ उस इंद्रिय सुख का भोग अंततः समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने का विचार से किया जो उसे प्रदान किया गया था। अब यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, सुदामा अपनी धन लिप्तता से रहित थे। वो धनी थे पर धन में लिप्त नहीं थे। धनी, धनवान और धन लिप्त अलग होते हैं। धनवान के पास बहुत धन हो सकता है, पर जो धन लिप्त है वो हर समय धन से घिरा रहेगा, हर रोज नोट गिनता रहेगा। आज क्या है, आज स्थिति क्या है, हर समय उसके चेतना में धन ही बसा रहता है। यहाँ कह रहे हैं सुदामा ने भी इंद्रिय सुख का भोग किया, लेकिन कैसे? उनका विचार यह था कि भविष्य में मुझे यह समस्त इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करना है। तो ये हमारा विचार भी होना चाहिए। यदि हमारे पास धन है और हम उसका प्रयोग कर भी रहे, तो ये भी याद रखना चाहिए, भले ही भगवान ने भी हमको ये धन दिया हो, परंतु ये धन हमसे जाने वाला है या हम इससे छीनने वाले हैं, मृत्यु तो होगी ही। तो अगर हम इंद्रिय सुख का भोग कर भी रहे, तो ये याद रखते हुए करना चाहिए कि भविष्य में हमको ये पूरी तरह छोड़ देना होगा, नहीं तो फिर हमें अगला जन्म लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो
उनका यह भाव था कि इंद्र तृप्ति का परित्याग करना है। तो ये सुदामा का भाव। तो अब थोड़ा कुछ रस के विषय में जाते हैं, दो बातें देखते हैं। वृंदावन में व्रजवासियों का क्या भाव होता है। तो ये बहुत सुंदर बात है। भगवान के जो ग्वाल बाल सखा जो होते थे, वो जब अपने घर से निकलते थे, पूरी तरह आभूषणों से सजे होते थे। लेकिन जब यह ग्वाल बाल गुन देखिए यहां लिखा हुआ है, कांच, गुंजा, मोती, सोने, इन सब के आभूषणों से सजे रहते थे। फिर भी जब वो जंगल में जाते थे, उन्होंने फलों, हरी पत्तियों, फूलों के गुच्छों, मोर पंखों तथा गेरू से अपने को सजाया। तो ब्रज में, ये ब्रज का भाव है। ब्रज में फल, हरी पत्ती, फूल, मोर पंख, ये उनको मोती का आभूषण, सोने का आभूषण से ज्यादा सुंदर लगता है। ये ब्रज का भाव है। कितना महत्वपूर्ण बात है कि अ, वृंदावन के जो वृंदावन के वृक्ष के जो हरी पत्ती है, जो पत्ता है वृक्ष का, वो मोती सोने का आभूषण से ज्यादा सुंदर है। उनसे ज्यादा उनको इसमें इंटरेस्ट होता था, इस तरह नेचुरल सजाते थे। तो हमारे पास अभी मोती सोने का आभूषण हो या ना हो, जो भी हो, एक शिक्षा कम से कम इतना जरूर लेना चाहिए कि हमें जो भी करना है वो नेचुरल डेकोरेशन करना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं करना चाहिए। तो ये व्रज का भाव। हाँ, अब हमारे जीवन में हमें धन चाहिए, ये अंतिम श्लोक है, ये कहकर यहाँ विराम देंगे। हर व्यक्ति जीवन में धन चाहता है, हम भी जीवन में धन चाहते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ धन और सर्वश्रेष्ठ मणि क्या है? यदि हम अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ मणि चाहते हैं, वो कौन सा मणि हम प्राप्त कर सकते हैं? तो ये रासलीला में बताया गया है। तत्राति शुशुभे ताभिर भगवान देवकी सुतः मध्ये मणि नाम हैमा नाम महामरकतो यथा। जब रासलीला चल रही थी, नृत्य करती गोपियों के बीच भगवान कृष्ण अत्यंत शोभायमान प्रतीत हो रहे थे, जिस तरह सोने के आभूषणों के बीच मरकत मणि शोभा पाता है। तो ये है सर्वश्रेष्ठ मणि। हम तो सोना चाहते हैं, यहाँ गोपियों को सोने के आभूषणों से तुलना किया जा रहा है, और भगवान जो उनके बीच है, रासलीला चल रही है, भगवान मरकत मणि है। तो ये सर्वश्रेष्ठ मणि है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो हमें इस सर्वश्रेष्ठ मणि की याचना करनी चाहिए, और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो ही हमारे अंदर जो हृदय में इच्छा है, सोना, चांदी, मणि, माणिक्य, सब जो हमें चाहिए, सर्वश्रेष्ठ मणि हमें प्राप्त हो, अर्थात वे स्वयं ही हमें प्राप्त हो। भगवान श्री कृष्ण हमें प्राप्त हो, भगवान की सेवा प्राप्त हो, भगवान का प्रेम प्राप्त हो, ब्रज धाम प्राप्त हो। जैसे यहाँ कह रहे हैं हमें सोना चाहिए, तो सोना का तुलना यहाँ पर ब्रज गोपियों के साथ किया जा रहा है। हाँ, उनकी अनुगत सेवा प्राप्त हो। तो ऐसे आभूषण, ऐसा मणि का हमें कामना करना चाहिए, जो भगवान और भगवान के श्रेष्ठ भक्त गोपियों के रूप में है। तो ये प्रार्थना, ये याचना करते हुए हम आज का ये भागवत प्रवचन विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। उपस्थित भक्तवृंद की जय।